सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर के खिलाफ केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर को नोटिस अदालत ने जस्टिस खादिम हुसैन, जस्टिस मोहम्मद आसिफ को भी नोटिस जारी कर दिया। ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस मुतालिका हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार, अटॉर्नी जनरल और जुडिशल कमीशन को भी नोटिस जारी। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि दरख्वास्त में काम करने से रोकने की इस्तदा ही नहीं, सदर ममलिकत के पास जजेस के तबादलों का इख्तियार है। अगर जजेस के तबादलों में इजाफी मरात होती तो एतराज़ बनता था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सिफारिश पर तबादले आइन के मुताबिक हैं। अदालत ने जजेस तबादले का रिकॉर्ड तलब करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप और अगवा बराए तावान केस। मुलजिमा आमना उरोज, ममनून हैदर और जिशान को 7 साल कैद की सज़ा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने फैसला सुना दिया। मुलजिमान पर अगवा करना साबित करना नहीं हुआ, तावान मांगने पर सज़ा सुनाई। अदालत ने मुकदमे के बाकी मुलजिमान को बरी कर दिया। इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पहला सालाना कन्वेंशन। दुनिया भर से बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, गवर्नर KP और वफाकी वज़रा मौजूद। चेयरमैन सेनेट इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और अहम शख्सियात की शिरकत शेड्यूल। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल। आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस के शुरा के एजाज़ में आज इशाया देंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। मुल्क का कीमती सरमाया हैं। एक्सपोर्ट से ज़्यादा पैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं। गुज़िश्ता माह से महंगाई बढ़ रही है। गवर्नर स्टेट बैंक का एतराफ़। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि महंगाई पिछले माह 0.7% थी। हुकूमत माशी इस्तेहकाम के लिए कोशां है। तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। 26 अरब डॉलर्स की बैरूनी अदायगियाँ हैं। 16 अरब डॉलर्स रोल ओवर या फिर रीफाइनेंसिंग होंगे। इंटर बैंक और ओपन मार्केट का फ़र्क भी कम हो चुका है। करंट अकाउंट को सरप्लस रखने में कामयाब हैं। 2022 में जिस सूरत हाल का सामना किया उसे भूल नहीं सकते। महंगाई तेज़ी से बढ़ रही थी। करंट अकाउंट खसारा 17.5 अरब डॉलर्स तक बढ़ गया था। ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगे। तरसीलात ज़र ने साबिक़ा तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मुल्क की तारीख में पहली बार रवा माली साल के 9 माह में तरसीलात ज़र 28 अरब डॉलर की सतह पूर कर गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मार्च में तरसीलात ज़र की आमद 4 अरब 10 करोड़ डॉलर की सतह को छू गई। मुल्क की तरसीलात ज़र एक माह में 37.3% और एक साल में 29.8% बढ़ी हैं। सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से 98 करोड़ 73 लाख अमरीकी डॉलर्स मौसूल हुए। UAE से तरसीलात ज़र 84 करोड़ 21 लाख डॉलर्स, बरतानिया से 68 करोड़ 39 लाख डॉलर्स और अमेरिका से 41 करोड़ 95 लाख डॉलर्स मौसूल हुए। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुलजिमान की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत की अपीलें 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत के साथ निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि खदीजा शाह समेत तमाम मुलजिमान के कानूनी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाएंगे। अदालती हुक्म में इस हवाले से वजाहत भी करेंगे। मुलजिमान को फर्द जुर्म समेत तमाम दस्तावेजात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। मुल्क में सियासी नहीं इक्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। अमन इस्तेहकाम और पॉलिसियों में तसलसल की ज़रूरत है। अगर अब कोई रुकावट, बेयकीनी या इंतशार आया तो दोबारा उठने के काबिल नहीं होंगे। हमें माजी की गलतियों को छोड़ना होगा। उड़ान पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के क़याम के लिए काम शुरू कर दिया। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कराची में तकरीब से खिताब।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान की मुलाकात, पाक बरतानिया ताल्लुकात के फ़रोग़ और बरतानिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल पर तबादला ख्याल। दहशत गर्दी से निपटने के लिए बरतानिया के ताउन के हवाले से भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दी के चैलेंज का कई ममालिक को सामना है। वक्त आ गया है कि दहशत गर्दी के खिलाफ कसीरुल जहदी बैनुल-अक़वामी हिकमत अमली तैयार की जाए। पाकिस्तानी कम्यूनिटी पाकिस्तान के साथ बरतानवी मईशत की मजबूती के लिए कलीदी किरदार अदा कर रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत चलती रही तो करप्शन को निसाब का हिस्सा बना दिया जाएगा। पूरे सिंध में 30 से 35 हज़ार बसों की ज़रूरत है। ये बसों पर काला पीला रंग करके कहते हैं कि सूरत हाल बेहतर हो गई। कराची से कश्मीर तक बर्बादी ही बर्बादी है और कुछ नहीं। रहनुमा MQM अली खुर्शीदी के सक्खर में मीडिया टॉक, कहा कि सक्खर के सिविल अस्पताल में दवाइयाँ मौजूद नहीं। क्या पीने का साफ पानी कराची के आवाम को मैसर है? सिंध हुकूमत को ओपन चैलेंज है, मुझे झूठा साबित कर दें। इस्राएली फोर्सेस की गजा में बरपरियत की इंतहा। मजीद 6 भाइयों समेत 37 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए, दर्जनों जख्मी। इस्राएली तैयारों ने गजा के आखिरी मुकम्मल फाल अस्पताल को भी तबाह कर दिया। सऊदी अरब, कतर समेत दीगर ममालिक की अस्पताल पर इस्राएली फ़ज़ाई हमले की मजम्मत। यमन से इस्राएली इलाकों पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर। तल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस में सायरन बज उठे। कोरियन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। इसराइल का दोनों मिसाइल मार गिराने का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का मिस्ट्री हमत सबको फ़ौन। गजा में जारी इसराइली हमलों पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें तेज करने पर इत्तफ़ाक़। जैसे तिजारती ममालिक के हाथों यरगमा नहीं होंगे। किसी मुल्क को अमरीका के साथ तिजारती बदसलूकी की इजाज़त नहीं देंगे। गैर मुनसिफाना तिजारती तवाज़ुन पर कोई मुल्क टैरिफ से नहीं बचेगा। तमाम मसनूआत खुद तैयार करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की टैरिफ से मुतालिक ऐलानात की जायज़ा की हिदायत। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर मुआहदा जल्द मुतवक्के। अमरीकी वज़ीर तवानाई के मुताबिक सऊदी अरब से पुरअमन न्यूक्लियर एनर्जी में ताउन जारी रखेंगे। सऊदी अरब दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश में मसरूफ़ है। तवक्को है कि हम सऊदी अरब के साथ एक तवील मुद्दती शराकतदारी कायम करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की रूस यूक्रेन जंगबंदी की कोशिशें नाकाम। यूक्रेन के शहर सेमीफर पर रूस का मिसाइल हमला। 2 बच्चों समेत 34 अफराद हलाक, 83 जख्मी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की रूसी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, हमले में यूनिवर्सिटी समेत 20 इमारतों को नुकसान पहुंचा। कई गाड़ियां तबाह हुई। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय कमीशन की रूसी हमले की मजम्मत। बांग्लादेश ने शहरियों पर इसराइल के सफर पर दोबारा पाबंदी लगा दी। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का एक और फैसला खत्म कर दिया। पासपोर्ट में इसराइल के लिए कारामद न होने के शिक बहाल। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। शिक बहाल होने से बांग्लादेशी पासपोर्ट इसराइल के अलावा दुनिया के तमाम ममालिक के लिए करामद होगा। बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना वाजिद की भांजी चोलिप सिद्दीक के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। चोलिप सिद्दीक पर जौहरी मुआहदे में 4 अरब पाउंड के मुबैना घपले के इल्जामात हैं। चोलिप सिद्दीक ने तमाम इल्जामात को बेबुनियाद और सियासी इंतकाम करार दे दिया। और मुस्तफ़ा आमिर कत्ल की तहकीकात जारी। मरकजी मुलज़िम अरबुगान के लैपटॉप से बैनुल-अक़वामी फ्रॉड ग्रुप के शवाहिद मिले। अरबुगान और उसके वालिद कामरान कुरैशी ने फ्रॉड के लिए कंपनी बनाई थी। मुतालिका कंपनी की सालाना आमदन 3 से 4 लाख अमरीकी डॉलर्स है। फ्रॉड के लिए कायम कंपनी में 25 मुलाजमीन काम कर रहे थे। अरबुगान ने अपने मुलाजिम अफनान के जरिए लग्जरी गाड़ी खरीदी। गाड़ियों की मजमूई कीमत 15 करोड़ 40 लाख रुपए है। FIA ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मुलजिम अरबुगान को कल अदालत में पेश किया जाएगा।